ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉरेंट सीरीज। जैसी हमारी टेलर सीरीज होती है वैसी हमारी एक लॉरेंट सीरीज होती है। दोनों का बेसिकली डिफरेंस ये है कि हम जब टेलर सीरीज की बात करते हैं तो सिर्फ एक सर्किल में बात करते हैं, उस सर्किल के अंदर इनसाइड। ठीक, यहाँ पर हम दो सर्किल की बात करते हैं और दोनों सर्किल जो होते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये सर्किल लिया है C2 और ये सर्किल लिया C1, तो इसके अंदर इसको हमने रीजन R दिया है। तो हमारी इसका जो स्टेटमेंट है कि FZ जो है वो एनालिटिक होना चाहिए and on the boundary of the annular ring region R। तो रीजन R जो हमने लिया इसके अंदर हमारा जो है फंक्शन FZ जो है वो एनालिटिक होना चाहिए, बॉन्डेड बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल C1 एंड C2। तो C1 एंड C2 हमने दो सर्किल लिए, उसके अंदर होगा, एक की रेडियस R1 लिए, एक की रेडियस हमने R2 लिए। ठीक है, हैविंग द सेंटर A, और उसका हमने सेंटर किस पर ले लिया है, A पर लिया। जो डॉटेड वाला पोर्शन है ये रीजन R है, इसके अंदर हमारा फंक्शन FZ अगर एनालिटिक होगा तो लॉरेंट के हिसाब से क्या होगा, FZ इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an z माइनस a की पावर n प्लस n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn z माइनस a की पावर माइनस n होगा। ठीक, तो अगर हम इसमें टेलर सीरीज की बात करें तो टेलर सीरीज में सिर्फ हमारे पास ये फर्स्ट वाला होता था, इसमें z माइनस a की पावर n होती थी, मींस सिर्फ पॉजिटिव पावर होती थी। यहाँ z माइनस a की पावर माइनस n भी हो जाएगा, मींस नेगेटिव पावर भी हो जाएंगी। यहाँ पर समीशन जो स्टार्ट हुआ n इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर समीशन n इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ है। ठीक, तो n इक्वल टू 0 अगर हम इसे पुट कर दें तो हमारे पास पहली सीरीज ये बन जाएगी, प्लस n इक्वल टू 1 यहाँ पर कर दें तो दूसरी हमारी ये आ जाएगी। तो पूरी कंप्लीट सीरीज ये हमारी FZ इक्वल टू दिस, ये हमारी कहलाती है लॉरेंट सीरीज। ठीक, इसमें हमारा an का जो होता है 1/2πi हमने टेलर सीरीज में निकाल के दिखाया था, इस टाइप का आता है। तो ये an इतना हो जाएगा और n की जगह माइनस n रख देंगे तो हमारे पास क्या आता है, bn आ जाता है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ n और माइनस n का है। और दूसरा डिफरेंस यह है कि n की वैल्यू यहाँ 0 से स्टार्ट होगी और यहाँ n की वैल्यू जो होगी वो 1 से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो जब हमारे कोई चीज़ एनुलर में आती है, क्योंकि हमने अभी तक जो क्वेश्चन किए थे टेलर सीरीज के तो लेस देन R की बात की थी। ठीक है, उसका सेंटर A पे था और रेडियस जो थी वो R से कम थी। अब एनुलर की बात कर रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, R1 से R2 के बीच हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें R1 और R2 इनके बीच जो आएगा जिसका सेंटर A पर होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। अब हमें जो फंक्शन दे रखा हो उसको सीरीज में कन्वर्ट करना होगा, सेंटर A दे रखा होगा और उसको R1 और R2 रेडियस के बीच होगा। ठीक है, तो इस पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, तो हमने ये एग्जांपल ले लिया है। ठीक है, ये सेम एग्जांपल हमने टेलर सीरीज में भी यही एग्जांपल लिया था, उसमें हमारा रीजन अलग था, यहाँ पर हमारा रीजन अलग है। तो यहाँ पर हमारे पास जो रीजन दे रखा है वो ये दे रखा है। रीजन हमारे पास व्हाटएवर कुछ भी हो, लेकिन हमारी फर्स्ट स्टेप ये होगी हम फंक्शन को जो है फैक्टराइज करके उसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लें। यहाँ तक तो हमें आना ही है। ठीक, अब हमें पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद अब हमें ये सोचना है किस तरीके से करना होगा। तो इस रीजन को दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। वन इज लेस देन मॉड ऑफ z एंड मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो हमारे पास जो बाइनोमियल थ्योरम होती है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ये जो होती है ये वैलिड तभी होती है जब x जो है हमारा वो 1 से कम हो। इसका मतलब हम यहाँ पर जो भी टर्म रखेंगे, ठीक है, वो हमेशा 1 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जैसे कि पहले वाले में हमारे पास है 1 इज लेस देन मॉड ऑफ z। ठीक है, तो यहाँ मॉड ऑफ z जो है 1 से बड़ा है, तो हम इस टाइप से नहीं ले सकते। अगर हम इसको डिवाइड कर दें मॉड ऑफ z से तो ये यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन मॉड ऑफ z जो होगा वो लेस देन 1 हो जाएगा। तो 1 अपॉन मॉड ऑफ z जो होगा वो 1 से कम होगा। ठीक है, तो हमने इससे ये निकाला है। इससे अगर हम देखें तो मॉड ऑफ z जो है वो ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, मॉड ऑफ z जो है हमारे पास गलत लिख गया है, मॉड ऑफ z जो है वो लेस देन 2 है। ठीक है, 1 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ z, मॉड ऑफ z इज लेस देन 2 है। जब ये 2 से कम है तो इसका मतलब ये हुआ मॉड ऑफ z अपॉन 2 भी जो होगा वो 1 से कम होगा। ठीक है, तो इन्हीं दोनों को हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले इस वाले को हम देखते हैं कि मॉड ऑफ z अपॉन 2 जो है वो लेस देन 1 है। तो यहाँ पर z माइनस 2 आ रहा है, तो इससे हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। इससे हम जो है माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन z बन जाएगा ये। ठीक, माइनस इसमें जो होगा 1 अपॉन z के टर्म आएंगे लेस देन 1 बनाने पे, तो यहां से हम क्या करेंगे z
कॉमन ले लेंगे 1 माइनस 1 अपॉन जेड हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो यही है कि हमें किसमें से क्या कॉमन लेना है। इसमें से 2 कॉमन लेने पर हमारे पास जो आ रहा है, इसमें से हमें 2 कॉमन लेने पर z अपॉन 2 आ रहा, सॉरी गलत लिख गया यहाँ पर, 2 कॉमन लेने पर यहाँ पर हमारे पास z अपॉन 2 आ रहा है, ठीक। और यहाँ z कॉमन लेने पे 1 अपॉन z आ रहा है, तो हमें 1 अपॉन z टाइप के टर्म बनाना है और z अपॉन 2 टाइप के बनाना है, ठीक है। तो z अपॉन 2 टाइप के हमारे यहाँ से बन रहे हैं और यहाँ z कॉमन लेने 1 अपॉन z टाइप के यहाँ पर बन रहा है, तभी ये दोनों हमारे एक्सप्रेशन जो होंगे वो वैलिड हो जाएंगे। तो माइनस का 1/2 इसको हम ऊपर ले आए तो 1 माइनस z अपॉन 2 टू द पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का 1 अपॉन जेड ऐसे हम रख देंगे 1 माइनस 1 अपॉन जेड की पावर -1 हो जाएगी, क्योंकि z अपॉन 2 हमारा क्या है, 1 से कम है, ठीक। तो इसको भी हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर सकते हैं, 1 अपॉन जेड भी हमारा 1 से कम है, अब हम इसको भी बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा रीजन के ऊपर हमें किस तरीके से एक्सपेंड करना है, ठीक। तो इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2, द्विपद पिन में से हम खोलना है, बाइनोमियल थ्योरम सारे टर्म हमारे प्लस में आते हैं, ठीक। और x की जगह पे z अपॉन 2 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस z अपॉन 2, 1 प्लस z अपॉन 2, ठीक है। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा z अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो पहला टर्म हमने एक्सपेंड कर दिया, दूसरे की हम बात करें तो माइनस का 1 अपॉन जेड, इसको हम देखेंगे तो ये 1 प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमें सिर्फ एक ही स्टेप रहेगा इसको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करके जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। fz इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट टर्म, यहां से माइनस का 1/2, यहां से भी मल्टीप्लाई होने में माइनस का 1/z आ रहा है, ठीक। यहां से माइनस का 1/z आ रहा है, यहां से माइनस का 1/2 आ रहा है, तो कांस्टेंट टर्म सिर्फ हमारे पास एक ही है, तो माइनस का 1/2 हमने ऐसे लिख लिया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, फिर z की पॉजिटिव पावर और फिर z की नेगेटिव पावर। तो z की ये सब हमें पॉजिटिव पावर यहां से ही मिलेंगी, जब इसको इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का 1/4 इंटू z, ठीक। जब यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 1/8 z स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट यहां जो हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1 अपॉन z आएगा, यहां मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1 अपॉन z स्क्वायर आ जाएगा, यहां मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1 अपॉन z क्यूब आ जाएगा एंड सो ऑन। हम चाहें तो आंसर यहां पर भी छोड़ सकते हैं और ज्यादा हम इसमें से क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा fz इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 प्लस z अपॉन 4 प्लस z स्क्वायर अपॉन 8 एंड सो ऑन, माइनस का 1 अपॉन z प्लस का 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन z क्यूब एंड सो ऑन, ठीक। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि हम सीरीज देख के बता सकते हैं कि टेलर सीरीज है या लॉरेंट सीरीज है। अगर यहाँ पर z की सिर्फ पॉजिटिव टर्म आती हैं तो ये टेलर सीरीज होती है, और अगर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आती है मींस 1 अपॉन में भी इस टाइप से आ जाते हैं तो z की पावर -1, z की पावर -2, z की पावर -3 हम कह सकते हैं। तो z की निगेटिव और पॉजिटिव दोनों अगर आते हैं हमारे पास टर्म पावर्स में आते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, लॉरेंट सीरीज, ठीक है। तो दिस इज द लॉरेंट सीरीज, ये फाइनल हमारा आंसर हो गया। इसको हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, दिस इज लॉरेंट सीरीज, ठीक है। कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है इसको एक्सपेंड करो और बताओ कि टेलर सीरीज कौन सी है, टेलर है या लॉरेंट है, ठीक है। तो हम इसी तरीके से बता सकते हैं, अगर z की सारी पॉजिटिव पावर है तो टेलर हो गई, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं तो लॉरेंट हो गई, ठीक है। ओके, थैंक यू।